नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक मिति, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इब्लियोस्कोपी के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन द्वारा अणुभार ज्ञात करना और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण, दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। किसी नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करके सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ से स्मॉल m बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल w बटा डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। इसमें कैपिटल W सॉल्वेंट की ज्ञात मात्रा में सॉल्यूट की नॉन कंसंट्रेशन स्मॉल w घोलने पर जो क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी होता है उसे माप लिया जाता है। उपयोग में लिए गए सॉल्वेंट के केबी का मान पहले से हमें दिया होता है या नोन होता है, उसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलेय या सॉल्यूट पदार्थों का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने की कई विधियां हैं। सबसे पुरानी विधि बैकमैन की विधि है, लेकिन आजकल इस विधि के स्थान पर दूसरी विधि काम में ली जाती है जो कि निम्न प्रकार है। लैंड्सबर्गर की विधि, लैंड्सबर्गर मेथड। इस विधि में विलयन को उबलते हुए विलायक की वाष्प द्वारा गर्म किया जाता है, जो ठंडी होकर विलयन को लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा देती है, जिससे विलयन या सॉल्यूशन उबलते लगता है। इस विधि में काम में आने वाले उपकरण को चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक फ्लास्क ए होता है जिसमें शुद्ध विलायक या सॉल्वेंट को उबाला जाता है। प्रेशर के आधिक्य से फ्लास्क को बचाने के लिए उसमें एक सुरक्षा नली सी लगी रहती है। विलायक या सॉल्वेंट के वाष्प नली में से होकर आंतरिक क्वथन नली बी में पहुंचते हैं। यह नली मिली में अंशांकित होती है या ml में अंशांकित होती है तथा मध्य में एक छिद्र वाला बल्ब H होता है। क्वथन नली या बॉइलिंग पॉइंट में एक सुग्राही थर्मामीटर T जो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सके तथा एक नली D लगी रहती है। निकास नली D निचले सिरे पर रोज हेड के रूप में होती है, अर्थात नली के नीचे का सिरा एक गोल बल्ब के आकार का होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र युक्त बल्ब द्वारा वाष्प का विलायक में समान वितरण होता है। नली का बल्ब तेजी से उबलते हुए विलायक में से छिटके हुए विलायक के छींटों को वापस फेंक देता है। क्वथन नली बी एक अन्य कांच की जैकेट आउटर जैकेट J से घिरी रहती है, जिसमें क्वथन नली के छिद्र H से निकली वाष्प संघनित हो जाती है तथा यह विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकती है। जैकेट J एक संघनित्र या कंडेंसर से जुड़ी रहती है। मेथड, प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व क्वथन नली B में 5 से 7 ml सॉल्वेंट लेकर इसको फ्लास्क A में से वाष्प प्रवाहित करके उबाला जाता है। जब तापमान स्थिर हो जाए तो इसको नोट कर लिया जाता है। यही विलायक का क्वथनांक होता है। अब विलायक की वाष्प का प्रवाह रोककर अर्थात रोज हेड और तापमापी को एक क्षण के लिए निकालकर अणुभार ज्ञात करने वाले पदार्थ को, जो पहले से तौल लिया गया है, 0.1 से 0.5 ग्राम क्वथन नली B में डाल देते हैं। अब पुनः विलायक की वाष्प का प्रवाह प्रारंभ कर देते हैं और जब ताप स्थिर हो जाए तो इसको नोट कर लेते हैं। यह विलयन का क्वथनांक होता है। दोनों क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी होता है। ताप नोट करने के तुरंत बाद क्वथन नली रोज हेड और थर्मामीटर निकालकर इसके विलयन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन को विलायक के घनत्व से गुणा करके विलायक की मात्रा W ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार इन मानों से निम्न सूत्र की सहायता से पदार्थ का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया जा सकता है।
स्मॉल m विलेय का अनुभार बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बटा डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। धन्यवाद।